हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसलिए आप इसको एंड तक जरूर देखना ताकि आपके सारे इससे रिलेटेड टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाते, हम तब तक आपके लिए वीडियोज लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे फाइंड करते हैं। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? सो मीन, मीडियन, मोड को हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। तो हम देखेंगे कि मीन कैसे फाइंड करते हैं, मोड कैसे फाइंड करते हैं और मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। मीन की अगर हम बात करें तो तीन मेथड्स हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम मीन मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। अब हम एक एक करके सारे मेथड समझेंगे। हमारा पहला जो टॉपिक है वो है मीन। मीन कैसे निकालना है फ्रॉम डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है वो याद कर लो। एक्स बार इज इक्वल्स टू, मीन को कैसे डिनोट किया जाता है तो एक्स बार से। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। अब क्वेश्चन में आपको क्लास देके रखी है, फ्रीक्वेंसी देके रखी है। मीन के लिए पहला स्टेप क्या होता है कि एक्स आई फाइंड करना है। ओके, अब एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। 5 + 15 डिवाइड बाई 2, 20 बाई 2, तो क्या आया 10। पहला जो एक्स आई है वो आया 10। फिर आप ये चेक करो कि जो आपको क्लास देके रखी है क्या उसकी क्लास इंटरवल इक्वल है या नहीं। तो देखो 15, 25, 35, 45, 55, 65, यानी कि सब में 10, 10 का गैप है। इधर पर क्लास इंटरवल इक्वल है। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे 10, 10, 10 ऐड करते जाना है। हर बार लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लास इंटरवल इक्वल है। तो 10 + 10 20, +10 30, +10 40, +10 50, +10 60। डन। फिर है एफ आई इंटू एक्स आई कर देना है। 6 × 10 = 60, 11 × 2 = 22, एक 0, फिर 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, एक 0, 0, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8 और 1 9। देन 14, 5 सा कितना होता है 70, तो हो गया 700, 6 × 5 = 30 और एक 0। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला के हिसाब से सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। सिग्मा यानी कि होता है टोटल, तो एफ आई एक्स आई का हमको यहाँ टोटल करना है। कर लेते हैं। 700 + 300 ये हो जाएगा 1000। उसके बाद इन दोनों को अगर ऐड करें तो हो जाएगा 1550, 1550 और ये दोनों हो जाएंगे 280, 280। अब ऐड कर लो 0, 8 + 5 हो जाएगा 13, 5 6 7 8 और 2, तो 2830। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आया 2830। डिवाइड करना है सिग्मा एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी का भी हमको यहाँ पर टोटल करना होगा। तो 6 + 1 7 + 1 8 + 11 11 + 4 15 + 5 20, 2 कैरी 3 4 5 6 7 8। तो सिग्मा एफ आई आ गया हमारा 80। अब बस सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर देनी है। क्या आया 2830 है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई है 80। डन। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और अब हम यहाँ पे जैसे पहले करते थे ना डिवीजन, उसी तरीके से डिवीजन करके चेक कर लेना है। डिवाइड बाय 8, फिर 8 × 3 = 24, 4 बचेगा, 3 हमने उतारा, 8 × 5 होता है 40, माइनस करेंगे 3 आएगा तो डेसिमल रखा तो इधर आ गया 0। फिर 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, ज़्यादा हो जाएगा तो फिर से 8 × 3 = 24, माइनस करेंगे तो आएगा 6, डेसिमल ऑलरेडी है 0। 8 × 8 = 64, ज़्यादा हो जाएगा तो 8 × 7 = 56, माइनस ये आया 4, डेसिमल ऑलरेडी है 0, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। 8 × 5 होता है 40। ओके, तो क्या आया 35.378, 35.375। अब 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल लेने होते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स बार इज इक्वल्स टू 35.38। ओके, क्योंकि ये 5 है ना तो हमने इसको क्या कर दिया, आगे वाले को एक बढ़ा दिया, 35.38। दिस इज योर आंसर। मीन आया हमारा 35.38 थ्रू डायरेक्ट मेथड।
अब हम क्वेश्चन यही रखेंगे और मेथड चेंज कर देंगे। तो ये याद रखना कि आप कोई भी मेथड यूज करो, मीन तो सेम ही आएगा। तो डायरेक्ट मेथड से किया, अब हम करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए। अब ए क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं जो हमने एज्यूम किया है। तो ए प्लस इन ब्रैकेट सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पर डी आई क्या होता है, देखो पहला स्टेप एक्स आई फाइंड करेंगे, जैसे करते हैं डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। इधर पर हमको xi में से ही कोई भी एक नंबर को अज्यूम करना है, उसके बाद फिर माइनस करते जाना है। अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। xi कैसे फाइंड करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो यहाँ लिख देते हैं 10, 20, 30, 40, 50 और 60। इनमें से आप किसी को भी a अज्यूम कर सकते हैं, आंसर सब में सेम आएगा, किसी को भी आप a अज्यूम कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर मान लो 30 को a ले लिया, क्या करना है, xi माइनस a होता है, तो xi 10, 10 माइनस a है हमारा 30, तो इधर पर हमको करना है xi माइनस 30। तो 10 माइनस 30 आएगा माइनस 20, 20 माइनस 30 आएगा माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20 और 60 माइनस 30 30। ओके, जो एज्यूम किया है उसकी ऊपर वाली वैल्यूज नेगेटिव होंगी और नीचे वाली पॉजिटिव होंगी, इसी को हम बोलते हैं डी आई। अब एज्यूम मीन मेथड में हमको एफ आई इंटू डी आई करना होता है, एफ आई इंटू डी आई। तो 6 2 12 माइनस में आएगा और एक 0, 1 1 0 माइनस में, देन ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 230, फिर 14 इंटू 20 280 और 30 इंटू 5 5 3 15 और एक 0। ये आया हमारा एफ आई डी आई। अब फॉर्मूले के हिसाब से सिग्मा यानी कि इसका हमको करना है टोटल। तो याद रखना इसको कैसा टोटल करते हैं, पहले आप पॉजिटिव का कर लो फिर नेगेटिव का, अलग अलग करो। अगर इनको हम ऐड करेंगे तो आएगा 0, 13 प्लस 3 हो जाएगा 16, 2 2 4 5 और 1 6, ये आया प्लस का 660। अब इसको ऐड करो तो हो जाएगा 2 3 0 माइनस का, तो 2 3 0 माइनस का 0, 6 माइनस 3 होता है 3, 6 माइनस 2 हो जाएगा 4, तो पॉजिटिव 430। क्या आया, सिग्मा एफ आई डी आई प्लस का 430। याद रखना नेगेटिव वैल्यूज अलग ऐड करो, पॉजिटिव अलग ऐड करो, उसके बाद फिर इनका जो भी है प्लस माइनस वो कर देना है। तो यहाँ पर प्लस का 430 आया, तो सिग्मा एफ आई डी आई हमको मिल गया। दूसरा क्या है, सिग्मा एफ आई, तो यहाँ पे हमने पहले ही करा था, ये 80 है और a हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमने जो एज्यूम किया है वो यानी कि 30 हो गया सब कुछ। अब ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देनी है, तो a है हमारा 30 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई आया 430 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई यानी कि 80, फिर ये 0 0 कैंसिल। याद रखना कभी भी एलसीएम लेके कैलकुलेशन नहीं करना है, इसको एज इट इज रहने दो, पूरा इसको ही कैलकुलेट करना है, यानी कि डिवाइड करके आंसर लाओ, जो भी आएगा फिर उसको इसमें ऐड कर देना है, एलसीएम नहीं लेना है। सो 43 डिवाइड बाय 8 है, तो उसको ऐसे कर लेते हैं 43, 8 5 जा 40, माइनस करेंगे आएगा 3, डेसिमल रखा 0, 8 4 जा 32, तो ज़्यादा हो जाएगा 8 3 जा 24, माइनस करेंगे क्या आएगा 6, डेसिमल है 0, 8 7 जा 56, माइनस करेंगे 4, डेसिमल है 0, 8 5 जा 40, तो क्या आया 5.375, तो 30 प्लस 5.375, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 375, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 35.38। तो मीन आया हमारा 35.38। कौन सा मेथड यूज किया, अज्यूम मीन मेथड, और आप देख सकते हो कि मीन जो है यहाँ पर भी वही आया है 35.38। क्लियर है, इसमें बस आपको क्या करना है, डी आई फाइंड करना है, और अज्यूम मीन है यानी कि एक्स आई में से कोई भी एक वैल्यू को अज्यूम करना है, फिर डी आई फाइंड करना है और फिर एफ आई इंटू डी आई, और ये फॉर्मूले में पुट कर देनी है वैल्यूज। क्लियर, चलो अब जो लास्ट हमारा मेथड है वो है
तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीज़ें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। स्टेप डेविएशन मेथड, ये एज्यूम मीन जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखते हैं क्या है। तो XI हम ढूंढ चुके हैं ऑलरेडी, लिख देते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, ओके। और FI का टोटल है 80। देन UI, देखो एज्यूम मीन में हमने क्या फाइंड किया था, DI फाइंड किया था। क्या था फॉर्मूला DI का, XI माइनस A। तो यहां पर UI का फॉर्मूला होता है XI माइनस A डिवाइड बाय H। क्या डिफरेंस है, बस हाइट यानी कि क्लास इंटरवल जो भी है उसे डिवाइड कर देना है। तो XI माइनस A डिवाइड बाय H। अब आप यहाँ पर देखो कितने का डिफरेंस है, 5 to 10, 15 to 25, यानी कि 10 का डिफरेंस है। तो जो H है हमारे लिए, हाइट जो है वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो जो भी XI माइनस A आएगा उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो हमको XI में अज्यूम करना रहेगा। तो क्या अज्यूम करें, यहाँ पे हम 30 ही अज्यूम कर लेते हैं जो पहले किया था। तो A हो जाएगा हमारा 30, डन, A हो गया 30। अब XI माइनस A, तो 10 माइनस 30 क्या आएगा, -20 आएगा। -20 डिवाइड बाई 10 तो आ जाएगा -2। क्लियर। आप यहाँ पर देखना कि स्टेप डिवीजन मेथड में जो कैलकुलेशन है, जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है। इसलिए जब आपको नंबर्स बड़े दिखे तो आप एज्यूम मीन या स्टेप डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं, और जब नंबर्स छोटे हो यानी कि FI और XI की वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं है तब आप डायरेक्ट मेथड यूज कर लेना। ठीक है, चलो नाउ 20 माइनस 30 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 तो -1, फिर यहाँ तो 0 ही आएगा। 40 माइनस 30 10 डिवाइड बाई 10 1, 50 माइनस 30 20 डिवाइड बाई 10 2, 60 माइनस 30 डिवाइड बाई 10 तो हो जाएगा 3। क्लियर है। नाउ FI इंटू UI, FI इंटू UI, 6 2 ज़ा 12 माइनस का, 11 1 ज़ा 11 माइनस का 0, 23 1 ज़ा 23, 14 2 ज़ा 28 और 5 3 ज़ा 15। कैसे बताया था, इसको अलग इसको अलग। अब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 8 + 5 13 + 3 16, 4 5 और 1 6, 66 आया। और ये आया माइनस का 23, तो माइनस का 23 तो आया 43। सिग्मा FI DI कितना आया, 43। क्लियर है। चलो नाउ फॉर्मूला क्या है इसका, x बार इजिकल्स टू A प्लस A वाई जो हम अज्यूम करते हैं वो, प्लस सिग्मा FI UI डिवाइड बाई सिग्मा FI इंटू H। क्या डिफरेंस आ जाता है यहाँ पर, इंटू H लग जाता है और सिग्मा FI UI हो जाता है अपॉन सिग्मा FI इंटू H। अब वैल्यूज रख देते हैं। 30 है हमारा A प्लस सिग्मा FI UI आया 43 डिवाइड बाय सिग्मा FI है 80 और इंटू H है 10। क्लियर है। तो 0 0 कैंसिल हो गए। ये हो गया 30 + 43 डिवाइड बाई 8। पहले भी तो यही आया था 43 डिवाइड बाई 8। तो 30 प्लस डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.375। तो ये हो जाएगा 35.375, जिसको लिख सकते हो आप
35.38, ये आया हमारा मीन। ठीक है, तो मीन का टॉपिक यहाँ पे हमारा खत्म होता है। और आप देख सकते हो कि कोई भी आप मेथड यूज करो, चाहे स्टेप डेविएशन हो, फिर चाहे अज्यूम मीन हो या डायरेक्ट मेथड हो, आंसर सब में सेम ही आएगा। क्लियर हुआ? सो नेक्स्ट है हमारा अब मोड। अब मोड कैसे फाइंड करते हैं, मोड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो z से मोड को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? L प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। कैसे करना है? देखो यहां पर आपको टेबल में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बनाना है, बस फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देना है। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी इस क्वेश्चन की, जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो होगा आपका f1। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ये 23, तो ये हो गया f1। ओके, अब f1 के ऊपर जो है फ्रीक्वेंसी वो हो जाएगा f0 और 1 के नीचे जो है वो हो जाएगा f2। तो इस तरीके से 0 1 2 वाली लाइन बन जाएगी। फिर से देखो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी f1, ऊपर वाली f0 और उसके नीचे वाली f2, तो 0 1 2 इस तरीके से हो जाएगी। अब जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो क्लास है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो क्लास है उसकी जो लोअर लिमिट होती है उसको हम बोलते हैं L। तो यहाँ पे जो L है ना, L प्लस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की क्लास का लोअर लिमिट को बोलते हैं L। फिर यहाँ पे एक और चीज है H यानी कि आप चेक करो कितने का डिफरेंस है, तो 15 25 35, या फिर इधर से ही माइनस कर लो, 45 माइनस 35 कितना होता है? 10। तो H हमारा यानी कि हाइट आ गई 10। आगे सारी वैल्यूज बस हमको यहाँ पर पुट कर देनी है। सो L है हमारा 35 प्लस इन ब्रैकेट, ये L को अंदर मत लेना, पहले इसको सॉल्व करना है, उसके बाद फिर जो भी आंसर आएगा ऐड कर देना। एलसीएम जैसा इसमें नहीं करना है। f1 माइनस f0 यानी कि 23 माइनस 21, फिर 2 इंटू 23 माइनस 21, ठीक है, f0 21 है, माइनस f2 कितना है? 14 इंटू h यानी कि 10, तो 35 प्लस 23 माइनस 21 कितना होता है? 2, और 2 इंटू 10 कर दो तो ये हो जाएगा 20, डिवाइड बाय 2 इंटू 23 तो 46 माइनस 35, तो 35 प्लस 20, अब 45 माइनस 35 करेंगे तो कितना आएगा? 11। ठीक है, अब कोई एलसीएम नहीं लेना है, पहले हम इनको साइड में डिवाइड कर लेते हैं। 20 डिवाइड बाय 11, तो 11 1 जा 11, माइनस करेंगे 9 आएगा, डेसिमल लिया 0, 11 8 जा 88, ओके, देन माइनस करेंगे आएगा 2, डेसिमल ऑलरेडी है 0, अगेन 11 1 जा 11, बस ऐड करने की जरूरत नहीं है, 2 डेसिमल तक चाहिए, इधर पे 9 आएगा, फिर अगेन 8 आ जाएगा, तो 1.8181 ऐसा आएगा, तो 1.81, तो 35 प्लस 1.818, तो देखो 2 डिजिट चाहिए डेसिमल के बाद, तो 818, ये वाला जो नंबर है वो 5 या 5 से बड़ा है, इस वजह से हम इस 1 को 2 कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर हो गया 35 प्लस 1.82, तो 35 प्लस 1.82 36.82, हमारा मोड जो है वो आया 36.82। क्लियर? बहुत ही सिंपल है ये, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, बस जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो f1, ऊपर वाली f0, नीचे वाली f2, और ये फॉर्मूला याद रखना है, सारे वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर देनी है। बस याद रखना ये एलसीएम लेके या एल को इसके अंदर मत ला देना, वरना आंसर गलत हो जाएगा। जो फॉर्मूला है उसी के हिसाब से जाने देना है, ठीक है? तो आंसर है मोड का 36.82। क्लियर? चलो अब लास्ट टॉपिक बचता है हमारा मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने का पहला स्टेप होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF फाइंड करना। ओके, मीडियन का फॉर्मूला देख लेते हैं। m इज इक्वल्स टू, मीडियन को डिनोट किया जाता है m से, तो m इज इक्वल्स टू l प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h। ठीक है, l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h, जहां पर n का मतलब होता है सिग्मा fi, n बोलो या सिग्मा fi बोलो एक ही बात होती है। ठीक है, चलो पहला स्टेप क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। कैसे फाइंड करते हैं? पहली वाली तो एज इट इज लिख देते हैं ये, उसके बाद इसको ऐड करेंगे इसमें और फिर यहाँ लिखेंगे, तो 4 प्लस 5 हो जाएगा 9, फिर इसको इसमें ऐड करेंगे फिर यहाँ लिखेंगे, तो 9 प्लस 13 हो जाएगा 22, 22 प्लस 20 हो जाएगा 42,
42 प्लस 14 कितना हो जाएगा 56, 56 प्लस 8 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64, और 64 प्लस 4 हो जाएगा 68। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट नंबर होता है वो सिग्मा fi के बराबर होता है। तो अगर आपको चेक करना है कि ये सही है या नहीं, तो इसको टोटल कर दो। देखो 5 प्लस 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 3 कितना होता है 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 8 24, और 24 प्लस 4 28, 2 कैरी, 2 प्लस 1 3, 4 5 6, क्या आया 68। देखो ये भी 68, ये भी 68, यानी कि हमारा ये कैलकुलेशन सही है। तो CF हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब हमको क्या करना है, L कौन सा होगा, H क्या लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है n/2। CF फाइंड करने के बाद आपका सेकेंड स्टेप बनता है कि आपको करना है n/2। n यानी कि सिग्मा fi कितना है 68 डिवाइड बाय 2, तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, कितना आया n/2 34। ठीक है, अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे कि 34 कहाँ पर आ सकता है। तो 4 में तो नहीं आएगा क्योंकि 4 छोटा है, 9 भी छोटा है, 22 भी छोटा है, 42। अब आगे नहीं जाना है, जहां पर आ सकता है उधर पे रुक जाना है। तो जैसे यहाँ पर है 42, 22 तो 34 से छोटा है तो नहीं आएगा, 42 में 34 आ सकता है। तो यहाँ पर हमको एक लाइन खींच देनी है और फिर इस तरीके से हम हॉकी बनाएंगे। डन। क्या किया मैंने, n/2 कितना आया 34। फिर यहाँ पे देखा कि वो कहाँ आ सकता है, 4 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 22 में नहीं आ सकता, 42 के अंदर 34 आ जाएगा। तो बस जहाँ पे मिल गया उधर से इस तरीके से एक ऊपर ले जाके हमको इस तरीके से हमने हॉकी बना दी, है ना। अब देखो यहाँ पे L क्या होगा, तो जहाँ पर आपने लाइन बनाई है उसी क्लास की जो लोअर लिमिट है वो हो जाएगी हमारे लिए L, यानी कि L हो गया 125। ठीक है, अब H क्या होगा, तो 145 माइनस 125 कितना है 20, तो H हो गया हमारे लिए 20। डन। अब CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कौन सी लेंगे, तो जो मैंने इस तरीके से ऊपर लेके गई थी उसका रीजन ये है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको ऊपर वाली ही लेनी है। ओके, तो CF हमारे लिए यहाँ हो जाएगा 22। ओके, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली लेनी है। फिर फ्रीक्वेंसी यही लेनी है जहां पर हमने लाइन बनाई थी, तो F हो जाएगा हमारा 20। इतना क्लियर है। पहले तो क्या किया, n/2 किया, आया 34, फिर चेक किया कि 34 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आ सकता है, और जहां आया उधर पे एक लाइन बना दी इस तरीके से। फिर उसकी जो क्लास है उसकी लोअर लिमिट हमारे लिए L हो जाएगी, इसी को माइनस कर दो तो जो डिफरेंस आएगा वो H हो जाएगा। ऊपर वाला जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको यहाँ पर लेना है, और जो फ्रीक्वेंसी वो इसी की आएगी। क्लियर। अब हम वैल्यूज रख देते हैं, तो L 125 प्लस n/2 आया 34 माइनस 22 डिवाइड बाई 20 इंटू 10, तो 0 0 तो यहाँ पे कैंसिल हो गए, इंटू H कितना है 20 है। ओके, तो 20 और 20 पूरा कैंसिल हो गया। ये फिर से लिख देती हूँ, 20 और CF भी कितना है 20, तो 21 सा कैंसिल हो गया, तो 125 प्लस 34 माइनस 22 कितना आएगा 12, तो 125 प्लस 12 ये हो गया 137। ओके, तो मीन आ गया 137। डन। तो यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन खत्म होता है। 3 चीजें हमको सीखनी थी, मीन, मीडियन, मोड हमने सीख लिया। पर आप एक चीज जरूर याद रखना कि कोई भी क्वेश्चन आए आपको फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। इन केस अगर आपकी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो भी जाती है तो आपको फॉर्मूले के मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मीन, मीडियन, मोड बहुत ही ईजी और स्कोरिंग चैप्टर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।